हेलो स्टूडेंट्स। अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। बची है आपकी सेकंड यूनिट जो है एल्कोहल फिनॉल ईथर, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर के अलावा आपकी आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट रह गई है, जिसे हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड एल्कोहल फिनॉल ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। आपको याद रखना है एक यूनिट है सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में हमें एल्कोहल फिनॉल ईथर में से हम अगर एल्कोहल वाले पार्ट को पढ़ें तो एल्कोहल में से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, एग्जाम पेपर में एल्कोहल फिनॉल ईथर में से एल्कोहल में से एक क्वेश्चन और फिनॉल ईथर में से दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप एल्कोहल पढ़ के उसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्कोहल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसमें फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं हिंदी में भी बोलूंगी, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें से अपने नोट्स लिख लेंगे। ये कंप्लीट नोट्स हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए पीडीएफ भेज दी गई है, उसमें से नोट करें और नोट करने के बाद इस वीडियो को देखें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो भी देखें और साथ में इनको नोट भी करते चलें। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्कोहल कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इट कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज विच आर फॉलोइंग। इन्हें हम कई तरीकों से क्लासिफाइड कर सकते हैं जो निम्न प्रकार है। मतलब है हम अलग अलग आधार पर, जैसे कि फर्स्ट है आधार बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द OH, बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द OH ग्रुप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH ग्रुप की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा पढ़ेंगे हम बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन OH से जुड़ा हुआ है उसकी नेचर के बेसिस पर। और थर्ड पढ़ेंगे हम बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम एसोसिएट विद OH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा है, जैसे हम जानते हैं कार्बन को कितने प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो OH ग्रुप कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर। तो हम 3 आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ऑन दिस बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। इस बेसिस पर ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। सबसे फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, मोनो से मतलब है एक, जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें मेथेनॉल, इस मेथेनॉल में केवल एक OH समूह उपस्थित है। अगर इस एथेनॉल को देखें तो एथेनॉल में केवल एक OH समूह उपस्थित है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। अगर एल्कोहल OH समूह की संख्या अगर एक होती है तो उस कंडीशन में वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसके बाद सेकंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई मतलब दो, जिसमें दो OH समूह उपस्थित हों। जैसे ये दिख रहा है एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर है। हम इन ये कॉर्नर्स हैं, इस पर CH2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, CH2 CH2 OH OH। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो OH समूह उपस्थित हैं, और दो OH समूह उपस्थित होने के कारण ये क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होंगे। जैसे कि ये है 1 2 3, 3 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। 3 OH समूह उपस्थित हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो
अगर अगर हम OH समूह की संख्या के आधार पर OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखें तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल वो होता है जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो ये फर्स्ट बेस पर, पहले आधार पर OH का एल्कोहल का वर्गीकरण हो गया। पहले आधार पर मतलब OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट दूसरा स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, 3 नहीं 4 टाइप, एक और टाइप रह गया है। 4 टाइप बताए थे, इसमें 3 हो गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और 3 से ज्यादा होने पर हो जाते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि ये दिख रहा है, ये एग्जाम्पल है सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल। इसमें आप OH समूह की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 3 4 5 6, तो 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा होने पर वो क्या हो जाते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, तो यहां पे अगर OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या अगर 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो वो किस में आएंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में। तो इस आधार में पहला आधार था OH समूह की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद हम दूसरे आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण देखेंगे। दूसरा है बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन OH समूह से जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति के आधार पर, ऑन दिस बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। इस बेसिस पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एल्केनॉल। एल्केनॉल इसका मतलब है अगर OH समूह के साथ केवल एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है? मैथीन, मैथिल, मैथिन एक हाइड्रोजन निकलने पर वो मैथिल हो जाता है। एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल जैसे ये मैथिल, अगर हम एक और जोड़े OHC2H5 तो ये क्या हो गया? एथिल। अगर सभी जो जो हाइड्रोकार्बन जुड़ी हुई है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, एल्किल समूह है, तो इसमें आपको दिख रहा है एल्किल समूह। एल्कोहल्स इन विच द एल्किल ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द OH ग्रुप, तो वो क्या कहलाते हैं? एल्केनॉल। इसके बाद है नेक्स्ट एल्कीनॉल। एल्कीनॉल में क्या होता है? एल्कोहल इन विच द एल्कीन ग्रुप, पहले में एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, दूसरे में एल्कीन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो एल्कीन, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में ये OH समूह के साथ जो हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी हुई है वो किसकी चेन है? एल्कीन चेन है। एल्कीन चेन है कैसे? एक डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड सफिशिएंट है, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो वो एल्कीन हो जाती है। तो क्या हो गया इसका नाम? प्रोपीनॉल। तो इसका नाम क्या है? प्रोपीनॉल। जब OH समूह के साथ क्या जुड़ी है? एल्कीन। और OH समूह के साथ अगर एल्केन जुड़ा है तो वो एल्केनॉल, एल्कीन जुड़ी है तो एल्कीनॉल, अगर एल्काइन जुड़ी है तो उसे बोलते हैं एल्काइनॉल। देखो जी, ये OH है और OH के साथ एल्काइन, एल्काइन वो एल्कोहल इन विच द एल्काइन ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द OH ग्रुप। OH ग्रुप के साथ एल्काइन ग्रुप जुड़ा हो, एल्काइन ग्रुप जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एल्काइनॉल कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल। इसके बाद तीसरा है बेसिस ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम एसोसिएटेड विद OH ग्रुप। इसका मतलब है कि OH ग्रुप के साथ कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है। अब हम कार्बन जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। कार्बन 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और मेथिल कार्बन, ये जानते हैं। तो अगर 1 डिग्री के साथ जुड़ा है OH तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक एल्कोहल। देखते हैं अभी। ऑन दिस बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। इस बेसिस पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल,
प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल्स इन विच OH group is associated with primary carbon is called primary alcohol. एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है प्राइमरी कार्बन के साथ। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो अन्य, जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, तो एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। कैसे? अगर हम इस OH को देखें तो ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन अन्य 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कौन सा डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। तो अगर इससे OH जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन में ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। 1 मिनट। सेकेंडरी एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल में क्या होगा कि अगर OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अन्य 3, अगर ये देखो OH समूह ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अन्य 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कौन सा डिग्री हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसके बाद है मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल में ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर OH समूह मेथिल समूह के साथ जुड़ा हुआ है या फिर OH समूह ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा होता है, केवल हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ा होता है, वो क्या होता है? मेथिल एल्कोहल कहलाता है। तो इस आधार पर हमारे 3 प्रकार के वर्गीकरण हो गए। फर्स्ट था OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, दूसरा था हाइड्रोकार्बन के नेचर के आधार पर, तीसरा है कार्बन की OH समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहाँ पर एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक का मतलब आप जानते हैं जिसमें केवल एक OH होता है, ओनली 1 OH उपस्थित होता है, तो वो क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। और अब हम ऐसे एल्कोहल का संश्लेषण करेंगे, ऐसे एल्कोहल के संश्लेषण की कुछ विधियां पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है मेथड, फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या होता है? रिडक्शन में क्या याद रखते हैं कि हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं। वैसे रिडक्शन की काफी सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं। और जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में जो एल्डिहाइड से जो उत्पाद बनेगा वो होगा एल्कोहल। जैसे